गाजियाबाद के केएन मोदी फाउंडेशन पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। जानकारी के अनुसार केएन मोदी फाउंडेशन के 8 कॉलेजों के डेटा को हैकर्स ने चुरा लिया और अब इस डेटा को रिलीज करने के लिए हैकर्स की ओर से $5 मिलियन या फिर $1 मिलियन की रकम क्रिप्टो करेंसी से मांगी गई है। साथ ही धमकी दी गई है कि आरबीआई या पुलिस को ना बताएं, वरना हम फिर से साइबर अटैक करेंगे। हैकर्स के ब्लैकमेलिंग के खिलाफ संस्थान प्रबंधन की ओर से मोदी नगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। डॉक्टर केएन मोदी फाउंडेशन के अधिकृत अधिकारी संदीप यादव ने मोदी नगर थाने में 6 सितंबर को मामला दर्ज कराया। संदीप यादव ने बताया कि बीते 29 अगस्त की दोपहर फाउंडेशन के डाटा पर साइबर हमला हुआ। साइबर बदमाशों ने फाउंडेशन का डाटा हैक कर लिया। बदमाशों द्वारा भेजे गए ईमेल संदेश से डाटा हैक होने की जानकारी लगी, जिससे सामने आया कि बदमाशों ने लॉक बीट ब्लैक वायरस से हमला किया है। 29 अगस्त 2022 की रात को हमारा जो सर्वर है, जिसमें जितने भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है अबाउट स्टाफ, स्टूडेंट्स से रिलेटेड या इसके अलावा जो भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डेटा है, वो सारा का सारा हमारा एक सेंट्रलाइज सर्वर में होता है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हों, चाहे वो हमारे सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस हों, तो वो डाटा वहाँ पे सेंट्रलाइज एक सर्वर में रखा जाता है। उसमें जो भी सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो सब हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। उसके बाद भी जो भी फायरवॉल को ब्रीच करके और अपना एंटीवायरस को ब्रीच करके रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में एक साइबर अटैक वहाँ पे हुआ, जिसमें कि उन्होंने कम्प्लीटली हमारे सर्वर को ब्लैकआउट कर दिया। जितना भी डाटा था उसको चोरी करने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप किया कि आपका जो डाटा है, एक जो वायरस है उसके थ्रू हमने आपका डाटा हैक कर लिया है। जो उन्होंने अपने बारे में बताया, हैकर्स ने एक नोट बेसिकली उन्होंने वहाँ पे छोड़ा कि जितने भी हम जो हैकर्स हैं वो प्लानेट के सबसे पुराने हैकर्स हैं, और इसके अलावा ना अभी तक कोई FBI ना ही कोई एजेंसी आज तक हमें पकड़ पाई है। लगभग हमारी जो डिमांड होती है वो $5 बिलियन की डिमांड, मिलियन डॉलर की डिमांड, पैसे की मांग करी है उन लोगों ने, पैसे की मांग उन्होंने की है $5 बिलियन की। बट उन्होंने कहा कि अगर आप डायरेक्ट हमसे डील करेंगे विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी, तो हम लगभग $1 मिलियन में आप हमें क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट करें तो हम आपका डाटा वापस दे देंगे। संस्थान की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच यूपी साइबर सेल को दी गई है। एसपी देहात ने बताया है कि केस दर्ज कर हैकर को ट्रेस करने के लिए साइबर सेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जरूरत पड़ने पर इस मामले में साइबर विशेषज्ञ की मदद ली जाएगी। मोदी ग्रुप के द्वारा ये बताया गया है कि उनके ग्रुप के जो कॉलेजेस हैं, लगभग 7-8 कॉलेजेस का जो डेटा था, जिसमें इनका स्टूडेंट डेटा एवं अन्य इम्पोर्टेंट डेटा जो इसमें था, उस डेटा को किसी अननोन ग्रुप के द्वारा हैक किया गया है और एक वायरस के द्वारा उसको पूरे डेटा को हैक करके उसको इनक्रिप्ट किया गया है। और उसको डिक्रिप्ट करने के बदले में जो ग्रुप है वो उसने इनसे ईमेल के द्वारा कुछ पैसे की मांग की है, और उसमें जो इन्होंने मेंशन है उस मेल में $5 मिलियन, अन्यथा दूसरी स्थिति में $1 मिलियन के बिटकॉइंस की मांग की गई है। तो इसको संज्ञान में लिया गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो इसमें अभी हम लोग प्रथम दृष्टया अभी जो भी चीज़ें हैं हम लोग जांच कर रहे हैं अपने स्तर से, और इनके सर्वर को और उसको हम लोग देख रहे हैं, इनके मेल को एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ से इस तरह से मेल आया है, क्या उसकी डिटेल्स हैं। इसके साथ साथ हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स की इसमें मदद लेंगे, और जो लखनऊ साइबर सेल और नोएडा साइबर सेल, उसकी भी इसमें हेल्प ली जाएगी, और आगे की जैसी भी अपडेट होगी वो आपसे हम लोग शेयर करेंगे। और हैकर्स जो हैं वो इंडियन हैं या फिर फॉरेनर्स हैं, क्या अभी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें अभी इनका जो मेल एनालिसिस सब कुछ चीज़ें की जाएंगी। हालांकि अभी देखने से लग रहा है शायद बाहर के ही हैकर्स होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ें इसमें की हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से। तो अभी हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रयास तो हमारा ये है कि जो भी डेटा इनका हैक है उसको हम सुरक्षित करें और इनका डेटा वापस मिले जो ग्रुप का है पूरा। आपको बता दें कि केएन मोदी फाउंडेशन के सेंट्रलाइज सर्वर पर लॉक बिट ब्लैक वायरस का हमला हुआ है। इसे फिरौती वायरस के नाम से जाना जाता है। लॉक बिट वायरस निर्धारित कंप्यूटर या सर्वर को बंधक बनाता है। कंप्यूटर और सर्वर को अपने पुराने रूप में वापस करने या फिर कहें तो एनक्रिप्टेड डेटा छोड़ने के बाद हैकर्स पैसों की मांग करते हैं। लॉकबिट वायरस कंप्यूटर में ईमेल या अन्य माध्यमों से पहुंचता है और कंप्यूटर या सर्वर की सभी फाइलों को
इन करप्ट डेटा को ब्लॉक कर देता है। इस ब्लॉक को खोलने के लिए या पासवर्ड वायरस छोड़ने वाले हैकर्स के पास होता है। इसके बदले वो रकम की मांग करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।